In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, today's topic of discussion will be grammar translation method. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के ऊपर है. दिस इज मेथड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग. इसको डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है. इसको ओल्डेस्ट मेथड भी कहा जाता है. इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है. इसको क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है. ट्रेडिशनल मेथड भी और क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है. इसको एक और नेम भी दिया जाता है, वो हम आगे जाकर उसको पढ़ेंगे. तो वो कहता है ये जो मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, दरअसल इसके अंदर क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स को ग्रामर सिखाते हैं, बेसिक रूल्स सिखाते हैं लैंग्वेज के. उसके बाद जाके बच्चे को हम कोई भी पैसेज देते हैं, कोई भी पैराग्राफ देते हैं, वो बच्चा फिर उसको ट्रांसलेट करता है उन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को जहन में रख के. ये दरअसल इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है. अब ज़रा देखते हैं इसके अंदर. इसको ओल्डेस्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड और क्लासिकल मेथड भी कहते हैं. और ये पुराने दौर के अंदर टीचर्स जो लैंग्वेज सिखाते थे बच्चों को, वो यही मेथड यूज़ करते थे. ख़ास तौर पे लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस जो वो सिखाते थे उनके अंदर ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करते थे. अब बात आ जाती है ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है प्राइमरीली इसकी क्या फंक्शन होता है. दरअसल क्या होता है कि ये फ़ॉरेन लैंग्वेज हम सिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. फ़ॉरेन लैंग्वेज जब सिखानी होती है हमें तो हम क्या करते हैं, हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को यूज़ करते हैं. अच्छा जी, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है दरअसल एक ख़ास प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है. वो प्रिंसिपल क्या होता है, नोन टू द अननोन. यानी हम स्टूडेंट्स को पहले वो चीज़ पढ़ाएंगे जो वो जानता है, फिर उसी से रिलेट करके अननोन चीज़ की तरफ जाएंगे ताकि उसको इजीली समझ आ सके. और ये कॉन्सेप्ट वैसे तो बहुत सारों ने इसको प्रैक्टिस किया, लेकिन जो ख़ास तौर पे इसको मुतारिफ़ कराया वो था कार्ल प्लॉट्स. ये जर्मन स्कॉलर था, उसी ने ही इसको मुतारिफ़ कराया था. उसके बाद आ जाते हैं आगे इसके कि इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं प्रूशियन मेथड. ये दरअसल यूएस के अंदर इसको प्रूशियन मेथड कहते हैं. यूएस के जितने भी लोग हैं वो इसको यूज़ करते हैं. यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया पहली मरतबा 1840s और 1840s टू 1940s के दरमियान. अब बात करते हैं इसके कुछ फ़ीचर्स की. फ़ीचर्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहला जो इसका फ़ीचर है, जो सबसे पहला इसका करैक्टरिस्टिक है, वो ये है कि विकेबलरी हम टार्ट करते हैं बच्चों को. यानी बच्चों को विकेबलरी देते हैं, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, विकेबलरी होती है, वो सीखते हैं. फिर उन्हीं वर्ड्स को मिला के ग्रामेटिकल रूल्स उनके जहन के अंदर होते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके होते हैं. फिर वो वर्ड्स को मिला के चेन ऑफ सेंटेंस बनाते हैं. इसी तरह देखें ज़रा, यहाँ पर ग्रामर प्रोवाइड्स रूल्स फॉर पुटिंग वर्ड्स टुगेदर. ये चीज़ अभी मैंने बताई है कि ग्रामर हमें रूल्स बता देती है, वर्ड्स हमने याद कर लिए हैं, लेकिन फिर इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, अपनी पूरे के पूरे सेंटेंसेस और अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी लिखते हैं. इसी तरह वो कहता है कि रीडिंग ऑफ डिफ़िकल्ट क्लासिकल टेक्स्ट इज़ बिगन अर्ली. पहले पहले हम क्या करते हैं, क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ाते हैं. फिर वो कहता है प्रोनंसिएशन की अगर हम बात करें तो प्रोनंसिएशन के अंदर पहले तो हम इसके ऊपर कोई भी वो नहीं करते, अटेंशन नहीं करते, लेकिन अगर करनी भी पड़े तो थोड़ी सी. यानी हमारा मेन मकसद यहाँ पर बच्चों को सिर्फ पढ़ना, रीडिंग और राइटिंग होता है, इसमें और कोई भी हमारा कंसर्न नहीं होता. आगे वो कहता है लिटिल अटेंशन इज पे टू द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट. यानी कंटेंट को भी हम देखते हैं कि किस तरह टेक्स्ट का जो कंटेंट है वो किस तरह का है. आगे चलते हैं, वो कहता है रीडिंग और राइटिंग. मेन फोकस यहाँ पर कौन सा होगा, मेन फोकस यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग का होगा और किसी चीज़ का नहीं होगा. रीडिंग और राइटिंग. लिसनिंग और स्पीकिंग जो होगा वो हमारे पास पैसिव में होगा, यानी उसमें ज़्यादा एक्टिव पार्ट नहीं होगा. एक्टिव पार्ट यहाँ पर सिर्फ किसका होगा, रीडिंग और राइटिंग का होगा. और हम स्टूडेंट्स को ये ग्रामर जब सिखाएंगे तो किस तरह सिखाएंगे, ग्रामर इज स्टार्ट डिटेक्टिवली. यानी किस तरह हम सबसे पहले हम उसको डिफ़ाइन करेंगे. डेफिनेशन बताने के बाद हम एग्जांपल देते हैं. दो तरीके होते हैं समझाने के. एक ये होता है कि पहले हम मिसाल दे देते हैं, फिर उस मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए हम उसकी डेफिनेशन करते हैं. दूसरा तरीका ये होता है कि पहले हम डेफिनेशन बताते हैं, उसके बाद जाके हम उसकी मिसाल देते हैं. यहाँ पर डिटेक्टिवली यानी पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेशन फिर एग्जाम्पल.
उसके बाद वो कहता है स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी अब स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, लेकिन हम उसको डायरेक्टली अगर टोटली इंग्लिश के अंदर पढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उनको इंग्लिश के रूल्स सिखा रहे हैं, तो अगर टोटली इंग्लिश में हम बात करेंगे उससे तो उसको समझ नहीं आएगा। तो जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, वो दरअसल क्या होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी उसको, ताकि समझ आए, समझाने के लिए हम उसकी नेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। द सेंटेंस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस। तो बेसिक यूनिट कौन सा होगा, सेंटेंस होगा। वो कहता है एक्यूरेसी इज एम्फसाइज्ड, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अटेन हाई स्टैंडर्ड इन ट्रांसलेशन। हमारा यहाँ पर मकसद क्या होता है कि स्टूडेंट्स कोई भी लैंग्वेज का पैसेज दिया हुआ हो तो उसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है जी। तो स्टूडेंट्स अगर हम इनके एडवांटेजेस की बात करें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर, तो वो कहता है सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है, जो फ़ायदा है, वो ये है कि यूज़ ऑफ ट्रांसलेशन मेक द टीचर्स असाइनमेंट ईजी, यानी ये टीचर का जो काम होता है वो उसको बहुत आसान कर देता है। पहले ये होता है कि टीचर्स बच्चे को पकड़ पकड़ कर पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं, इवन स्लाइड्स वगैरह तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये नहीं, टीचर का काम आसान हो जाता है, एक मरतबा उसने ग्रामर पढ़ा दी, रूल्स पढ़ा दिए, उसके बाद बच्चे खुद करते रहते हैं। इसी तरह इससे क्या होता है, टाइम भी सेव हो जाता है, क्योंकि बार बार वो चीज़ें नहीं पढ़ानी होती, एक रूल्स बता दिया बस सारे उसी के ऊपर अप्लाई करना है, तो टाइम सेव हो गया। इसी तरह ये बड़ी क्लासेस के लिए भी वो होता है, फ़ायदेमंद होता है, यानी अगर आप बड़ी क्लास भी है उसको आपने ग्रामर रूल्स पढ़ा दिए तो वो क्या करते हैं, वो उसको टैकल कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर बाकी मेथड्स की बात करें तो वहाँ पर समटाइम ये होता है आवाज़ नहीं जा रही स्टूडेंट्स के पास पीछे, या उसको आपने स्लाइड्स पे पढ़ाना है, समझाना है, एक एक बच्चे को आपने प्रैक्टिस करानी है, बार बार ड्रिलिंग करानी है, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, तो इसके अंदर टाइम कंज्यूम नहीं होता। आगे वो कहता है ये मेथड जो है इन एक्सपीरियंस्ड टीचर्स जो होते हैं ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। कैसे फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो भी ग्रामर रूल्स को खुद से समझ के बच्चों को ईजिली समझा सकते हैं। इस तरह वो कहता है एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स एंड क्वालिटीज़ कैन बी वेरी इजीली एक्सप्लेन इन नेटिव लैंग्वेजेस। तो वो कहता है फिर हम क्या करते हैं, उनको जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं वो हम उस बच्चे की नेटिव लैंग्वेज के अंदर उसको ईजिली समझा भी सकते हैं। इसी तरह वो कहता है आगे क्या हो जाता है, आगे वो कहता है टीचर्स लाइक टू अडॉप्ट दिस ओल्ड फैशन मेथड बिकॉज देयर इज़ लेस लेबर इन इट, यानी टीचर वो समझा देता है और इसके अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह वो कहता है इट इज़ लेस कॉस्टली, यानी इकोनॉमिकल है, इसके अंदर क्या है, ये महंगा भी नहीं है, इसके अंदर कोई आपको स्लाइड्स वगैरह भी, कोई ऑडियो रिकॉर्डर डिवाइसेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो वो कहता है ये कॉस्टली भी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो इसलिए मोस्टली लोग यही यूज़ करते हैं। पहले दौर में तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता था, फिर बीच में इसको थोड़ा सा चेंज किया गया, ऑडियो लिंगुअल मेथड्स, बाकी जितने मेथड्स थे उन वो आ गए फॉरेन टीचिंग के लिए, लेकिन फिर भी वो मेथड इतनी ज़्यादा काम ना कर पाए, ये मेथड अब भी एप्लीकेबल है। इस तरह वो कहता है ग्रामर our target language is easily taught by comparing it with the grammar of the native language। तो वो कहता है नेटिव लैंग्वेज की ग्रामर को वो कंपेयर करके दोनों लैंग्वेजेस की फिर जो ग्रामर होती है वो इजीली बच्चों को समझाई जा सकती है। स्टूडेंट्स अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले वो कहता है इट इज़ अननेचुरल मेथड, यानी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन जब हम करते हैं वो नेचुरल होता है कि हम हमारे वालिदैन बोलते हैं और हम उन्हीं को देख के हम बोलना शुरू कर देते हैं, कोई ग्रामर कॉन्सेप्ट हमारे अंदर जहन में नहीं होता। लेकिन ये क्या होता है, ये अननेचुरल होता है, पहले हमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने पड़ते हैं फिर जाके हम बोलते हैं। और इसका मेन फोकस जो होता है वो मैंने पहले भी बताया कि इसका मेजर फोकस जो होता है वो रीडिंग और राइटिंग के ऊपर होता है। दूसरी बात वो कहता है कि ट्रांसलेशन मेथड प्रोवाइड्स नो अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ओरल स्पीच, यानी हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर ट्रांसलेशन को तो फोकस करते हैं ना, तो उसके अंदर ओरल स्पीच जो होती है हमारी वो बड़ी इफ़ेक्ट होती है, उस पर बड़ा इफेक्ट होता है। तो क्या होता है ओरल स्पीच जो है ये जो है ये क्या होती है, ये हमारी इस तरह कहता है। इसका तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि समटाइम इंग्लिश वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, तो मीनिंग्स भी बच्चा नहीं समझ सकता। इसी तरह वो कहता है बच्चे की ओरिजिनलिटी भी डिस्टर्ब होती है, इवन स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की।
इस तरह वो कहता है ये जो मेथड है इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम लैंग्वेज को रूल्स के ज़रिए तो समझाते हैं, नहीं यूज़ के ज़रिए नहीं। इसका यूज़ कैसे होगा ये नहीं समझाते, बल्कि रूल्स के ज़रिए समझाते हैं। इस तरह वो कहता है ये जो मेथड है ये डल है, बुकिश और मैकेनिकल है, यानी ये डल मेथड है एक किस्म का। और इस तरह वो कहता है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो पक्की बात है जी। हाँ, एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग होते हैं और हम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कभी भी नहीं कर पाते हैं। समटाइम ख़ास तौर पे जब इडियमेटिक एक्सप्रेशंस आ जाए, यानी ईडियम्स का इस्तेमाल किया जाए, तब तो हमें सेंटेंस की ट्रांसलेशन करने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। इस तरह वो कहता है आखिर में कि इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द स्टूडेंट्स आर नॉट एक्टिव पार्टिसिपेंट। यहाँ पर एक चीज़ देख लें कि स्टूडेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं होंगे, दे आर पैसिव। लेकिन यहाँ पर टीचर जो होगा वो क्या होगा, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा। इस तरह वो कहता है, इसका एक और नाम भी उसने बताया है, हमने पहले भी नेम इसके पढ़े हुए हैं। ओल्डेस्ट नेम, ओल्डेस्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड या प्रूशियन मेथड। एक और भी है इसका, टीचर सेंटर्ड मेथड भी इसको कहा जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मेजर रोल प्ले कर रहा होता है वो क्या होता है, टीचर होता है। और वो कहता है स्पीच इज़ निगलेक्टेड। ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर हम स्पीच को बिल्कुल फोकियत नहीं देते, बल्कि रीडिंग और राइटिंग को देते हैं। और इसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, उस एक्टिविटीज़ को कराने के करते हुए आप क्या करते हैं, आप बच्चों को सिखाते हैं। टीचर क्या करता है, एक पैसेज दे देता है, एक पैराग्राफ दे देता है स्टूडेंट्स को, और वो कहता है कि इन लाइंस को पढ़ो और इनको ट्रांसलेट करो अपनी मदर टंग के अंदर। इसी तरह बाकी क्या करता है, सेकंड स्टेप स्टार्ट्स व्हेन द स्टूडेंट्स हैव फिनिश रीडिंग एंड पैसेज एंड ट्रांसलेटिंग इट इनटू मदर टंग द टीचर आस्क्स देम इन देयर मदर टंग अबाउट एनी क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड। फिर वो क्या कहता है, उनको क्वेश्चंस के बारे में कहता है कि क्वेश्चन आप पूछ सकते हो और टीचर उनके रिप्लाई करता रहता है उनकी मदर टंग के अंदर। तो ये इसका मेथड होता है बच्चों को सिखाने का। बाकी भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका था हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन को पढ़ने का। तो जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।